Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 5th of class 12th Indian Economic Development and the name of chapter is Human Capital Formation. देखिए, अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप क्लास 9th का चैप्टर 2 पीपल एज अ रिसोर्स एक बार ज़रूर पढ़िएगा इकोनॉमिक्स का। मैं आई बटन में उसको लिंक दे दूंगा, उसका आप उसको ज़रूर पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ आएगा और इजीली समझ आएगा। So let us read. Physical capital include all the inputs which are required for further production like plant and machinery, factory, buildings, raw material, etc. कोई भी ऐसी चीज़ मतलब कि जो हमें दूसरी चीज़ को बनाने के वक्त ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम देख और छू सकते हैं, वो फिजिकल कैपिटल है। जैसे अगर एक टेबल बनाना है तो एक मशीन चाहिए, एक लकड़ी रॉ मटेरियल चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? फिजिकल कैपिटल। Human capital refers to the stock of skills, ability, expertise, education, knowledge embodied in the pupil. Human capital is needed to make effective use of physical capital. अब ये जो सब चीज़ें हैं, फैक्ट्री, लकड़ी, ये सब का उपयोग कौन करेगा? एक ह्यूमन। और अगर ह्यूमन अच्छा होगा, स्किल्ड होगा, उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ होंगी, एक्सपर्ट होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो क्या करेगा? उस चीज़ को अच्छे से उपयोग कर पाएगा। यही होता है ह्यूमन कैपिटल। मतलब एक व्यक्ति जिसके अंदर स्किल्स हैं, एक्सपर्टाइजनेस है, एजुकेटेड है, नॉलेज है, ठीक है, एबिलिटी है, वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट अमोंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, एबिलिटीज़ का या इन सब का, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अगर उसको सिखाया जा रहा है बैडमिंटन खेलना या फिर उसको स्कूल में भेजा जा रहा है, तो अभी वो ह्यूमन कैपिटल बनने लग रहा है, वो उस प्रोसेस में है, उसके अंदर स्किल्स डेवलप होने लग रही हैं। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, द डिफरेंट सोर्स आर, ये है सबसे पहला तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर हम किसी व्यक्ति की एजुकेशन पे पैसा खर्च करेंगे तो वो एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनेगा, वो स्किल्स सीखेगा। Labor skills of an educated person is more than that of an uneducated person. अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा है उसके अंदर ज़्यादा स्किल होंगी किसके मुकाबले? जो पर्सन अनपढ़ है। Individual invests in education to increase their future income and raising the living standard. देखिए, आज हम लोगों के माता पिता हम पे खर्च कर रहे हैं, तभी तो हम कल को अच्छी जॉब पाएंगे और क्या करेंगे? जो हमारे ऊपर खर्चा हुआ था उसको कवर कर लेंगे और क्या करेंगे? एक अपना इनकम का लेवल बढ़ाएंगे। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अब खाली एजुकेशन से ही नहीं एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनती, नहीं, हेल्थ पे भी पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर बीमार हो जाए कोई व्यक्ति और फिर उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए तो फिर वो ह्यूमन कैपिटल तो नहीं रह पाएगा या अच्छा नहीं बन पाएगा, इसीलिए एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पे भी पैसा खर्च करना पड़ता है। It is important to build and maintain productive labor force and to improve quality of life of people in the society. ये भी बहुत ज़रूरी होता है, लोगों को अच्छी हेल्थ ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। अन्यथा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है, उसको पहले 10-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है या 1 महीने की, किस लिए? ताकि वो सारी जॉब्स की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या ये सब चीज़ें समझ सके और बारीकियां समझ सके और फिर अपनी ड्यूटी को अच्छे से क्या कर सके? कंडक्ट कर सके। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इट इंक्रीज द स्किल, जब आदमी ट्रेनिंग लेता है तो क्या होता है? उसकी स्किल्स बढ़ती हैं, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एंड लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जब उसके अंदर स्किल्स या उसकी एबिलिटी या उसकी योग्यताएं बढ़ जाएंगी तो फिर क्या होगा? उसका जो प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्टिविटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। एक्सपेंडिशन ऑन माइग्रेशन, अब कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति एक स्थान से छोड़ के दूसरी जगह जाता है जॉब करने, पढ़ने। जैसे आप लोग अगर अपने घर से कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। It is a source of human capital formation as enhanced earning in the migrated place is more than the increase in cost due to migration. ठीक है, इसमें खर्चा होता है। Expenditure on information, it is necessary to make decision regarding investment in human capital as well as for efficient utilization of acquired human capital stock. और information मतलब कि लोगों के ऊपर जो पैसा खर्च करना है उनको जानकारियां देना, उस पर भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर हो वो बहुत ही अच्छे लेवल की हो सके।
इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब लोगों को जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तैयार किया जाएगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको ज़रूरत क्या है उसको तैयार करने की। इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। देखिए, अगर एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा, एक अच्छा व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल बनेगा और उसके अंदर पूरे अच्छे से पढ़ाई है, स्किल है, सब कुछ है, तो वो जो फिजिकल कैपिटल अभी हमने पढ़ी है ऊपर, उनका अच्छे से उपयोग कर पाएगा। कहने का मतलब है, अगर देखिए एक आदमी अच्छा पढ़ा लिखा है तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर का अच्छा उपयोग करेगा, अच्छा चला लेगा फिजिकल कैपिटल का। पर वहीं एक व्यक्ति अनपढ़ है या पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या होगा, वो उस चीज़ को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा, इवन चला ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, वो बैड ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा या फिर फिजिकल कैपिटल का सही से उपयोग नहीं कर पाएगा। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। जो अच्छी ह्यूमन कैपिटल होगी उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता दर भी ज़्यादा होगी और उत्पादन भी ज़्यादा होगा। स्टिमुलेट्स इनोवेशंस एंड क्रिएट एबिलिटी। जो एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल होगी जिसके अंदर स्किल्स एबिलिटी बहुत अच्छे लेवल की होगी, वो नई नई चीज़ों को इन्वेंट करेगा, क्रिएट करेगा, उसके अंदर ये योग्यता होगी। उसका एटीट्यूड मॉडर्न होगा, वो ट्रेडिशनल या कल्चरल रीति रिवाजों से थोड़ा ऊपर सोचने लगेगा। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक समझदार व्यक्ति, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी होती है क्योंकि वो सोच अपने आसपास सफाई रखता है, अच्छा खाना खाता है, ठीक है ना, और हर चीज़ का प्रॉपर वे मेंटेन करके रखता है, तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी हाई होगा। इंडिया के अंदर इस वक्त 68.5 है, जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम 44 था। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जब एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल है तो उसकी कमाई भी अच्छी होगी, उसकी कमाई, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, उसकी सोसाइटी भी अच्छी होगी, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगा। और ये पॉपुलेशन ग्रोथ करने में भी कंट्रोल करेगा। जैसे एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल है, उसको पता होता है कि भाई हमें कितने बच्चे करने हैं, क्योंकि जनसंख्या तो देश के ऊपर क्या होता है, बढ़ता हुआ बर्डन ही तो होता है, उससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। एसेट मानते हैं, पर अगर उसका सही से उपयोग ना हो तो फिर वो एसेट नहीं रह जाती। तो एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल को पता होता है कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए या कितना उस पर कंट्रोल होना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें समस्या क्या आती है, देखिए इनसफिशिएंट रिसोर्स। कई बार क्या होता है, संसाधनों की कमी पड़ जाती है जिसके कारण से ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाती। फॉर एग्जांपल, कोई लड़का है और वो पढ़ना चाह रहा है पर उसके माता पिता के पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनसफिशिएंट रिसोर्स हो गए। इसके कारण से वो जो करना चाहता था जीवन में वो नहीं कर पा रहा है। तो देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इनसफिशिएंट ऑफ रिसोर्स ने क्या करा, रोक लगा दिया। सीरियस इन एफिशिएंसीज। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति इन चीज़ों को लेके सीरियस भी नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर वो कर भी रहा है काम को, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पर मेरे अंदर सीरियसनेस नहीं है, तो बस ऐसे ही टाइम पास वाली बात है, तो फिर क्या होगा कि मैं एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाऊंगा अगर मेरे अंदर इनएफिशिएंसीज होंगी। ब्रेन ड्रेन। लोग कहते हैं ना कि भाई तू ये कर ले, भाई तू वो कर ले, वो अच्छा है, तो फिर क्या होता है, आदमी मान लो मेरा इंटरेस्ट तो आर्ट्स करने में है या साइंस पढ़ने में है या कॉमर्स, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, और सामने वाला मेरे को कह रहा है कि ये कर ले वो कर ले, तो क्या होगा, अगर मैंने उसकी बात सुन ली और उसके मुताबिक चलने लगा तो मेरा जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती थी वो तो मैंने नहीं करी। अब मैं उसमें जो चीज़ वो कह रहा है उसके मुताबिक कर ली, तो फिर मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, ह्यूमन कैपिटल अच्छी नहीं बन पाऊंगा। तो इसीलिए जो आपको अच्छा लगता है उसमें अपना 100% दीजिए, देखिएगा सक्सेस ज़रूर मिलेगा। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक समस्या है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाए, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होती है, सरकार के पास भी कमी होती है और जनता के इंडिविजुअल के पास भी। सेवरल इम्बैलेंसेज। अगर एजुकेशन अच्छी है तो हेल्थ बेकार है, हेल्थ बेकार है तो स्किल्स, ये सब चीज़ें इम्बैलेंस है। मतलब अगर आदमी की कोई चीज़, उसके पास पैसा है तो उसके पास कुछ और चीज़ की कमी है, इस तरह से चीज़ें इम्बैलेंसेज रहता है। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। इसमें प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग मतलब कि जितनी जनसंख्या अवेलेबल है उसकी सही से प्लानिंग ना होने से एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनने में समस्या बहुत ज़्यादा आती है। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कई बार क्या होता है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत वीक होती है, मॉडर्न नहीं होती, जिसके कारण से अच्छी ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाती। अगर हम इंडिया जैसे देश को हम जापान से कंपेयर करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं उनसे टेक्नोलॉजी के मामले में। वहीं अगर हम अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। तो ये बात है। ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट।
ह्यूमन कैपिटल कंसिडर, ह्यूमन कैपिटल के अंदर एक व्यक्ति कैपिटल कब बनेगा, जब वो एजुकेटेड होगा, हेल्थ होगा, एज अ मीन टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, वाइल अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। मीन टू से कि अगर एक व्यक्ति अच्छा ह्यूमन कैपिटल है या उसके पास अच्छी एजुकेशन हेल्थ है, तभी वो एक क्या बन पाएगा, एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बन पाएगा। देखिए ह्यूमन कैपिटल भी दो तरह की होती है, एक गुड ह्यूमन कैपिटल, एक बैड ह्यूमन कैपिटल। अब समझिए गुड ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। एक व्यक्ति जो अच्छा पैसा कमा रहा है, एजुकेटेड है, स्किल्स है, एबिलिटीड है, उस सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, वो सब चीज़ें, वो होगी गुड ह्यूमन कैपिटल। बैड ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है पर उसके पास ना तो एजुकेशन है, ना अच्छी हेल्थ है, और ना उसके पास स्किल्स है, और ना ही उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, मतलब बस ऐसे ही पैसे दोनों कमा रहे हैं, पर एक गुड हो गया, एक बैड ह्यूमन कैपिटल। ये मैं 9th चैप्टर का पीपल एज अ रिसोर्स जब चैप्टर अभी इसमें आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा, उसमें आपको और अच्छे से ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला सिस्टम समझ में आएगा। Human capital treats human being as a mean to increase in productivity, while according to human development, human beings are end in themselves. Mean to say कि लोगों की ज़रूरतें क्या होती हैं, बढ़ती रहती है, एक पूरी होती है, दूसरी उजागर हो जाती है, दूसरी से, क्योंकि इंडिविजुअल की जो नीड्स होती है ना वो अनलिमिटेड है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। संदीप गर्ग का बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। उसमें ट्रू फाल्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये सब कुछ बहुत अच्छा कंटेंट है। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। ठीक है गाइस, धन्यवाद।